करेंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि भगवान किधर है, ईश्वर किधर है। तो ईश्वर कहाँ पे है, तो इसका वर्णन करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, और इस यंत्र को, ये जो शरीर है हमारा यंत्र, इस शरीर को मैं हर एक के हृदय में बैठ के इस शरीर को घुमा रहा हूँ अपनी माया में। तो तात्पर्य यह है कि हम जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें कर्म की प्राप्ति होती है। भगवान हमारे हृदय में बैठा है और हम जो कर्म कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमें फल देते हैं। मराठी में भी इसका अभंग में हम सुनते हैं, शोधसी मानवा राहुली मंदिरी, नांदतो देव हा आपल्या अंतरी। इस वर्णन में भी हमें ज्ञात होता है कि भगवान कहाँ है, भगवान हमारे हृदय में ही बसे हुए हैं। हमें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने भीतर को खोजे तो भगवान हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, जिन्हें हम जान सकते हैं भक्ति से, ज्ञान से, ध्यान योग से। तो इस श्लोक का महत्व हमें समझाता है कि भगवान को अगर जानना है तो अपने भीतर हमें देखना होगा, भक्ति के थ्रू, ध्यान योग के थ्रू। और एक बार मैं ये श्लोक रिपीट करता हूँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर हर एक प्राणियों में बसा हुआ है, और कहाँ बसा हुआ है, हृदय में। हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्य हम सबको घुमा रहा हूँ, सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। ये जो यंत्र शरीर है ये हमें चला रहा है हमारे हृदय में बैठा हुआ भगवान। तो हमें लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं, ये सृष्टि में हम काम कर रहे हैं, लेकिन चलाने वाला ईश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो इसी के साथ मैं ये समाप्त करता हूँ।